प्रेगनेंसी कंसीव होने पे आपको क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं इस बारे में बात करूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव होने पे आपको क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स मिलते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन यानी कि ओव्यूलेशन के बाद जो एग्स फर्टिलाइज़ होते हैं और वो फिर ट्यूब से चल के बच्चेदानी में आके इम्प्लांट होती है, तो इम्प्लांटेशन सिम्पटम्स आपको बहुत ही अर्ली देखने मिल सकता है, जिसमें बहुत ही माइल्ड पेन होता है, क्रैम्प होता है लोअर एब्डोमेन में, जो कि 3 से 4 घंटे के लिए ही होता है। 3 से 4 घंटे के बाद वो सबसाइड कर जाता है और ये बिल्कुल ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बहुत ही माइल्ड होता है, ठीक है? इसके अलावा आपको थोड़ी-सी ब्लीडिंग, थोड़ा-सा डिस्चार्ज आपको फ़ील हो सकता है। तो ये दोनों सिम्पटम्स होते हैं इम्प्लांटेशन की, ठीक है? इम्प्लांटेशनल ब्लीडिंग या फिर उसके अलावा क्रैम्प हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि पीरियड ओवरड्यू होते ही आपको क्या-क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं, तो जैसे पीरियड ओवरड्यू होता है तो कई बार हम लोग किट से चेक करके कंफर्म कर लेते हैं कि बेबी कंसीव है। अगर आपने कंफर्म नहीं किया है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस लग सकती है, आपको फेब्राइल फील हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी को लगेगी थोड़ी गर्म-गर्म सी है, फीवर जैसा फील हो सकता है। इसके अलावा आपकी मॉर्निंग में नौसिया यानी कि आपको थोड़ी-सी उल्टी जैसी फील हो सकती है, उल्टी नहीं आएगा लेकिन उल्टी जैसा फील हो सकता है आपको। आप मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लो फील कर सकती हैं और आप बहुत ज़्यादा सोने का मन करेगा और आप अपनी जो नॉर्मल डे का वर्क है उसे भी आपको करना बिल्कुल भी पसंद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करेंगी और आपको बहुत ही सुस्ती लग सकती है। तो ये सब सिम्पटम्स होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने का। इसके अलावा सिम्पटम्स अगर पीरियड ओवरड्यू होता है तो आप तो सबसे पहले किट से ही चेक करें। अगर किट में 2 लाइन बहुत ही डार्क आ जाती है तब तो कन्फर्म है कि आपको बेबी कंसीव हो गया है। अगर 1 लाइन डार्क आती है और 1 लाइन बहुत हल्की आती है, तो फिर आप 1 वीक बाद रिपीट कर लें ताकि वो कन्फर्म हो जाए और अगर दूसरी बार भी रिपीट करने पे दूसरी लाइन हल्की आती है तो आप इमरजेंसी में जाके यूएसजी ट्रांसवेजाइनली आप करवा लें। ताकि कई बार जो वो दूसरी लाइन हल्की आती है वो हमारे ट्यूब में जब बच्चा फँस जाता है उसकी वजह से भी आता है जिसको हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसका भी ये साइन हो सकता है। कई बार मोलर प्रेगनेंसी का भी ये साइन हो सकता है। तो अगर आपकी दूसरी लाइन बहुत ज़्यादा हल्की आ रही है दूसरी बार में भी, तीसरे बार में भी, तो आप लोग अल्ट्रासाउंड करवा लें ट्रांसवेजाइनली जो कि बहुत ही अर्ली हो सकता है और इससे ये पता चल जाएगा कि आपके बेबी का लोकेशन क्या है। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें।